एक ऐसी शक्ति जिसने समुद्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक ऐसी भक्ति जिसने रावण के अभिमान को चूर चूर कर दिया। हनुमान जी, वो नाम जो हर डर को मिट्टी में मिला देता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा वानर कैसे बन गया भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी के उन चमत्कारों की कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी, आपकी आंखें चौड़ा कर देगी और आपके दिल में भक्ति की लौ जगा देगी। तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर के लिए जहां हर कदम पर चमत्कार बिखरे हैं। कहानी शुरू होती है उस पल से जब पवन देव की कृपा से अंजनी के गर्भ में एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। हनुमान जी का आगमन ही चमत्कारी था। छोटे से हनुमान जिनकी शरारतें भी कमाल कर जाती थी। एक सुबह जब सूरज आसमान में चमक रहा था, हनुमान जी ने उसे देखा और सोचा, अरे ये तो कोई रसीला फल है। और फिर क्या, एक छलांग में वो आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी उनके साथ दौड़ने लगी। सूरज को निगलने की उनकी कोशिश से देवता घबरा गए। इंद्र ने अपना वज्र निकाला और हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान नीचे गिरे, लेकिन क्या आपको पता है, वो हंसते हुए उठ खड़े हुए, क्योंकि उनके अंदर थी पवन की शक्ति जो उन्हें अजेय बनाती थी। उस दिन से हनुमान जी का नाम हर जगह गूंजने लगा। समय आगे बढ़ा और हनुमान जी बड़े हुए। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो भगवान राम से मिले। राम और लक्ष्मण उस समय वन में सीता माता को ढूंढ रहे थे। हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर बैठे थे और उनकी नजर राम पर पड़ी। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। एक पल में वो पेड़ से नीचे कूदे और राम के चरणों में झुक गए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि राम भी मुस्कुरा उठे। उस पल से हनुमान जी का जीवन राम की भक्ति में रंग गया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो कहती थी, अब हर सांस राम के लिए है। हनुमान जी की मुलाकात सुग्रीव से हुई, जो उस समय अपने भाई बाली से परेशान थे। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से मिलवाया और एक दोस्ती का ऐसा बंधन बना जो इतिहास में अमर हो गया। सुग्रीव की वानर सेना में हनुमान जी सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे। उनकी ताकत, उनकी चतुराई और उनकी भक्ति, हर चीज बेमिसाल थी। जब राम ने कहा कि सीता को ढूंढना है, तो वानर सेना में सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया गया। क्यों? क्योंकि सब जानते थे अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ हनुमान है। और फिर आया वो पल जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का असली रूप दिखाया। सीता माता को रावण ने लंका में कैद कर लिया था। राम ने हनुमान से कहा, उन्हें ढूंढो। हनुमान जी ने एक बार भी नहीं सोचा। वो समुद्र के किनारे खड़े हुए और वानर सेना हैरानी से देखती रही। समुद्र को पार करना नामुमकिन है, कुछ ने कहा, लेकिन हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति को जागृत किया। एक गहरी सांस और फिर एक ऐसी छलांग मारी कि हवा गूंज उठी। समुद्र की लहरें थम गई और हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए लंका की ओर बढ़ गए। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक झटके में पार कर दिया। उनकी गति, उनकी शक्ति, ये सब देखकर देवता भी हैरान रह गए। लंका पहुंचते ही हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया। वो चुपचाप अशोक वाटिका में घुसे जहां सीता माता उदास बैठी थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा और उनके दिल में एक अजीब सी शांति। वो एक पेड़ पर चढ़े और धीरे से बोले, माता, मैं राम का दूत हूँ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही उम्मीद भी जागी। हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी और कहा, जल्द ही प्रभु आपको आजाद करेंगे। उस पल में हनुमान जी की भक्ति और वीरता दोनों चमक उठी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ईस्की में रावण को जब पता चला कि कोई उसकी लंका में घुस आया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने इसे हंसी में उड़ा दिया। ये आग मुझे नहीं जला सकती, वो बोले। और फिर क्या, वो अपनी पूंछ को हथियार बना लिया। एक छलांग से दूसरी छलांग वो लंका के सुनहरे महलों को जलाने लगे। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई और रावण का दरबार थर थर कांपने लगा। हनुमान जी की हर छलांग के साथ लंका की शान राख में मिलती गई और फिर वो शान से समुद्र पार करके राम के पास लौट आए। ये था हनुमान जी का वो चमत्कार जिसने रावण के गर्व को चकनाचूर कर दिया। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से घायल हो गए और उनकी सांसें थमने लगी। वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी चाहिए, वो भी सूरज उगने से पहले। हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो हिमालय की ओर उड़ गए। वहां पहुंचकर उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी बूटी संजीवनी है। समय कम था और हनुमान जी ने फैसला लिया, मैं पूरा पहाड़ ही ले चलता हूं। और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से पूरा हिमालय का एक हिस्सा उठा लिया। आकाश में पहाड़ लिए वो तेजी से लौटे और सूरज उगने से पहले लक्ष्मण को बचा लिया। ये चमत्कार देखकर राम की आंखों में भी आंसू आ गए। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का जवाब नहीं था। हनुमान जी के चमत्कारों की ये कहानियां हमें क्या सिखाती है कि भक्ति वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। चाहे सूरज को निगलने की शरारत हो, चाहे लंका को जलाने की वीरता या फिर संजीवनी लाने का संकल्प, हर बार हनुमान जी ने दिखाया कि उनका हर कदम
राम के लिए था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो आज भी हमारे बीच है। हर बार जब कोई जय हनुमान कहता है, वो शक्ति जाग उठती है, वो हमारे दिलों में बसते हैं, हर उस इंसान के अंदर जो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, हनुमान जी की इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि अगर आपके पास सच्ची भक्ति और मजबूत इरादा है तो कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं टिक सकती। वो हमें सिखाते हैं कि मुसीबतों से डरना नहीं बल्कि उनका सामना करना है। आज भी जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो हमें ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। उनकी हर कहानी एक प्रेरणा है कि जिंदगी में चाहे कितने भी अंधेरे आए, भक्ति की रोशनी से सब कुछ पार किया जा सकता है। तो चलिए आज उनके चरणों में सिर झुकाएं और उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर। जय हनुमान, जय श्री राम। अगर हनुमान जी की एक कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी वीरता की गूंज हर जगह फैले। और हाँ, हमारे चैनल राष्ट्र रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।